आप भी बिना बोले अपने थॉट्स किसी तक पहुंचा सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, यही है टेलीपैथी। प्यार भरा नमस्ते, मैं आपकी अपनी शालिनी वर्मा आज बात कर रही हूं टेलीपैथी के लिए। क्या आप अपनी बात, अपने इमोशंस अपने लव्ड वन के पास बिना बोले ही पहुंचा सकते हैं, बिना व्हाट्सएप मैसेज किए ही पहुंचा सकते हैं? ऑफ कोर्स इस मेथड को बोलते हैं टेलीपैथी। माइंड टू माइंड कनेक्शन बनाकर अपने मैसेजेस को भेजना कहलाता है आसान शब्दों में टेलीपैथी। कैसे टेलीपैथी करें, कौन सा स्विच वर्ड और कौन सा एंजल नंबर आपकी मदद कर सकता है टेलीपैथिक मैसेजेस को भेजने में, आज मैं वो भी बताऊं। क्योंकि मेरा वीडियो बने और आपको एंजल नंबर ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो एंजल नंबर भी दूंगी जो आप टेलीपैथी में यानी कि बिना बोले अपने मैसेजेस किसी के पास पहुंचा सके, उसमें आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करें कैसे। किसी को अगर आप अपने मैसेज ऐसे पहुंचाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, मान लीजिए आपके भाई से, आपकी बहन से आपका रिलेशन खराब हो गया है, किसी भी कारण से आप बात करना चाहते हैं, किसी दोस्त से रिश्ता खराब हो गया है, आप बात करना चाहते हैं मगर ईगो भी है, हम नहीं कर सकते, अपनी तरफ से हमारी गलती नहीं थी, हम अपनी तरफ से कॉल क्यों करें, थॉट्स भी आ रहे हैं मन में, अब क्या करें? टेलीपैथी करिए ना। टेलीपैथी करने के लिए सिंपल स्टेप्स पहले जान लीजिए, उसके बाद स्विच वर्ड, एंजल नंबर सब बताऊंगी। क्या करेंगे? पीसफुल जगह पे बैठ जाएं। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेंटल पीस हो। आप टेलीपैथी उसके साथ करें जो आपका प्रिय हो, आपका लव्ड वन, ठीक है? जैसे आप क्लोज रिलेशन हो, वो आपकी बात को जल्दी सुनेगा और रिएक्ट करेगा, बजाय अनोन व्यक्ति के। जैसे कि अपनी फ्रेंड को भेजना, अपने पार्टनर को भेजना, ठीक है, अपनी मदर को भेजना, अपने भाई बहनों को भेजना। ये हमारे लव्ड वंस हैं जो हमारे मैसेजेस को जल्दी पिक करेंगे। तो शुरुआत के लिए ऐसे ही लोगों को चुने जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता हो। शॉर्टकट, दिल का रिश्ता, ठीक है? अब आपको जिसके साथ भी अपना दिल का रिश्ता महसूस होता हो, आप उसे भेज सकते हैं। पीसफुल बैठ जाएं, चेहरा उसका याद करें। चेहरा याद करने के बाद पहले मेंटली क्लियर रहना, आपको मैसेज क्या भेजना है, कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजिंग मैसेज भेजोगे कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा, याद रखना। बिल्कुल क्लियर कट एक स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट, जैसे शॉर्ट स्टेटमेंट। जैसे मान लो पार्टनर ने ब्लॉक किया है, अनब्लॉक मी, अनब्लॉक मी, अनब्लॉक मी, ठीक है? टेक्स्ट मी, टेक्स्ट मी, टेक्स्ट मी। ऐसा नहीं प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो, ऐसा नहीं। सिंपल एक वर्ड में एक दो वर्ड्स का सेंटेंस आपको भेजना है ताकि उसका माइंड तुरंत पिक करे उसको, ठीक है? मगर थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। मैसेजेस जब आप भेज रहे हो उनके साथ थोड़ा सा इमोशन का तड़का भी लगा दो। इमोशन का तड़का कैसे? प्लीज अनब्लॉक मी, प्लीज अनब्लॉक मी, प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल मी। आपके इमोशंस भी जुड़ गए, प्लीज कॉल मी, ठीक है? ऐसा इतना कर लें, लगातार मैसेज उसको ऐसे भेजते रहें। आप देखेंगे जब आप ऐसे मैसेज, और दूसरा मन में कंफ्यूजन मत रखना जा रहा है कि नहीं जा रहा। हो सकता है एक बार में रिस्पॉन्ड ना करें, पर आप रोज करें, कई बार करें, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है? जिसके लिए भी आप भेज रहे हो तो आप भेजते जाएं और फिर देखें पलट के कब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैसेज आपने सेम भेजना है, बार बार रोज रोज मैसेज बदलना नहीं है, सेम टाइम पर भेजना है, ये भी याद रखना। आज अगर रात को 10 बजे आपने भेजा है तो रोज रात को 10 बजे ही आप भेजो, सेम मैसेज ही आप भेजो। जितना देर भेज सको उतना देर सेम मैसेज सेम व्यक्ति को भेजते जाओ, ठीक है? रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? जब आप सोने जाए, मान लो 10 बजे आपने मैसेज भेज दिया, उसके बाद भी जब सोने जाएं सेम मैसेज को रिपीट, उस व्यक्ति को याद करें, सेम मैसेज को रिपीट करें और रिपीट करते करते, रिसाइट करते करते ही सो जाना है। प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल मी। उसका चेहरा याद करके प्लीज अनब्लॉक मी, प्लीज अनब्लॉक मी, रिसाइट करते करते सो जाएं।
मैसेज उस तक पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने टेलीपैथिक प्रोसेस जान लिया, मैसेज कैसे भेजना है। मोटी मोटी चीजें, ऐसे ही मैसेज भेजा जाता है, आप भी भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। टेलीपैथिक मैसेजेस को हम ये ना समझें कि कोई बहुत बड़ा जादू है, कोई जादू नहीं है। ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड की, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी की, ये हमारे इंट्यूशन के लेवल की एक हिडन लैंग्वेज है। अगर आपका इंट्यूशन अच्छा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात को सुन रहा है, उस पर यकीन कर रहा है, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा टेलीपैथी कर सकते हैं। कोई ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं कि भाई मुझे टेलीपैथी नहीं आती, उसे आती है। हर व्यक्ति कर सकता है टेलीपैथी। ठीक है, बस केवल फोकस करना है आपको। आपने फोकस किया, मैसेज भेजा। अब स्विच वर्ड और एंजल नंबर दिन भर यूज करिए। मान लीजिए आप ब्लॉक हैं, दिन भर यूज करिए। कनेक्ट, रीच, बिटवीन। कनेक्ट, रीच, बिटवीन की चैंटिंग करिए, उसको याद करके कि तुम मुझे मैसेज करो या तुम मुझे अनब्लॉक करो, उसके लिए मैं चैंट कर रही हूँ। कनेक्ट, रीच, बिटवीन आपका स्विच वर्ड है। लगातार इसकी चैंटिंग आपको करनी होगी दिन भर। ठीक है, एंजल नंबर 19,813 किसी भी कलर के पेन से हाथ पे हमेशा लिखे रहिए जब तक आप अनब्लॉक ना हो जाएं, जब तक मैसेज ना आ जाए। ये जो नंबर है ये आपके टेलीपैथिक मैसेज को भेजेगा और मैसेज का आंसर आपके पास आए उसमें आपकी मदद करेगा। 19,813 19,813 ये आपका नंबर है जो आपको टेलीपैथी में मदद करेगा। ठीक है, तो इस नंबर को लगातार इस प्रोसेस के दौरान आपको लिख के रखना है। ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो मैसेज भेजिए, स्विच वर्ड की चैंटिंग करिए, एंजल नंबर को लिख के रखिए। अनब्लॉक तो हो ही जाएंगे, नहीं हो तो बताइएगा, कुछ और सोल्यूशन निकालेंगे, पर हो ही जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया तो। और कितने लोग अनब्लॉक हो गए, कितने लोगों के पास मैसेज आ गया, कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए।